कोई और ही खिलाता है, रोज सामने बिठा करके रोज महिमा करता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मीठी हो, तुम ये हो। मुझे लगता है दुनिया में कोई भी युग में ऐसा पति नहीं हुआ होगा जो पत्नी को बिठा करके रोज 2 घंटा तक 1 घंटा तक महिमा करता है। ऐसा कोई है पति? तो बाबा रोज आपका श्रृंगार करता है। और संसार में सबसे धनवान है, सबसे गुणवान है, इसलिए ऐसे पति को कभी छोड़ना नहीं है। ऐसे पति को कभी भी डाइवर्स नहीं दो। कभी कभी डाइवर्स क्यों होता है? समझो अगर उसकी सास झगड़ालू है तो क्या होता है, कभी कभी अगर पति अच्छा है तो बहू क्या बोलते हैं, अरे ये तो बुढ़िया है, कभी मर जाएगी, जाने दो, एडजस्ट करके चलती। इसी तरह आज बाबा इतना अच्छा, अगर कोई ब्राह्मणों में खटपट होती है तो हमें ब्राह्मणों से क्या लेना देना, बाबा तो अच्छा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं औरों से रूठो लेकिन मेरे से कभी भी नहीं रूठो। बाबा से रूठना अर्थात उसके पढ़ाई से रूठना, उसके श्रीमत से रूठना, यहां आना छोड़ देना मतलब भगवान से रूठ गए। इसलिए बाबा से कभी भी रूठो नहीं, अंत समय तक चलो। चलो अगर कोई समझो पत्नी कहना नहीं मानती, पति डाइवर्स नहीं देता, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़क बन गए। आजकल क्या करते हैं, अगर पत्नी कहना नहीं मानती तो पति दूसरी शादी करता है। जब दूसरी शादी करता है, पहली पत्नी खाया पिया नहीं, देखता भी नहीं उसको, तो उसका क्या लाइफ है? पति का ना प्यार नहीं मिला। तो इसी तरह अगर बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो बाबा सती की दुनिया बनाने का थोड़ी छोड़ेगा। आपके जगह पर, आपके पद के जगह पर किसी और को चॉइस करेगा, उसे प्यार करेगा। आप भी ज्ञान में हैं लेकिन आपके तरफ से नजर हट गई। इसलिए कई भाई बहन क्या बोलते हैं, जब हम पहले ज्ञान में आए थे ना, हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, बाबा का प्यार मिलता था, लेकिन अभी पता नहीं बाबा प्यार ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उसने दूसरी शादी कर दी, आपके जगह पर किसी और को चॉइस किया। क्यों? आपने उसका कहना, वो रोज बोलता था, आप डोंट केयर करते थे, तो उसके लिए दुनिया रचने थोड़ी छोड़ेगा। इसीलिए मेरे को डाइवर्स ना में दे, मेरे जगह पर किसी और को चॉइस ना करें, इसलिए बाबा का कहना मानो, उसके श्रीमत प्रमाण चलो। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए अपने संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे, पता ना उसी दिन एक कर्म की घटना सुनाई थी आपको। अगर हम अभी ब्राह्मण बन करके कोई गलत संस्कार में हो जाते हैं, ये 1 का 1000 गुना बन जाता है, क्योंकि प्राप्ति भी कितनी है। वो उसी दिन कौरव पांडव की बात सुनाई थी मैंने आपको, दोबारा सुनाता हूं इसको। एक बार की बात है, कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो सबको लगता है अब राजकुमार की, सब कहते हैं जो योग्य है उसको राजकुमार बनाया जाए। तो सबको लगता है योग्य कौन होगा। तो अचानक पांडव कौरव की परीक्षा ली गई। तो एक दरबार बिठाया था और उस दरबार में अचानक 4 व्यक्ति को पकड़ करके लाया। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम उसको क्या सजा दोगे? इन 4 लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है। तो दुर्योधन जोश से उठता है, कहता है मर्डर क्या है, इन 4 के भी गले काट दो, मर्डर करो, मर्डर का बदला मर्डर। कहा कि अच्छा ठीक है बैठो। फिर यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन 4 व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा हुआ है, तो आप क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी वर्ण जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से का मतलब है, क्योंकि वो अपने भांजे का ही भाग ये लेता है। कहता है मतलब है तब तो पूछा है। तो सब कहते हैं नहीं बताओ बताओ। कहा कि इसमें से एक शूद्र है, दूसरा एक वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है, 4 कुल के 4 हैं। तो ये सुनने के बाद और युधिष्ठिर गंभीर हो गया।
फिर कहता है इसमें से जो क्षुद्र हैं उसको 2 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। और इसमें से क्षुद्र हैं वैश्य हैं उसको 4 साल की सजा, शूद्र को 2 साल की, वैश्य को 4 साल की, और उसको 6 साल की सजा दो। और कहता है इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देने, मैंने कहूंगा आचार्य द्रोण बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम किया। तो ये वर्तमान संगम युग की बातें हैं। आज हमें कभी क्षुद्र थे, गलतियां की, माफ हो सकती है। वैश्य में की, माफ हो सकती है। क्षत्रिय में की, माफ हो सकती है। लेकिन अगर ब्राह्मण ज्ञानी बनकर के गलत काम किया उसको कोई भी माफ। इसलिए ज्ञानी बनकर के कोई गलत काम, ये तो कई कहते जब हम पहले आए थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। जब आए थे बाबा ने बोझ सारे उतार दिया, हल्का कर दिया, लेकिन जैसे ज्ञान में चलने लगे, कई कहते हम मधुबन में गए थे, मेरे रूम में एक माता जी थी, कहते हम साकार मम्मा बाबा को मिले हैं, लेकिन एक दिन भी अमृत वाला नहीं उठी थी। और हम तो नए नए, हम चलता है मिस हुआ तो बाहर का खाया तो चलता है, दूसरों को देखेंगे, किसी का एग्जाम्पल देंगे, कहेंगे गृहस्थी हैं, और नियमों को दबाएंगे, तोड़ेंगे, तो एक का कितना गुना हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं नियम को कभी नहीं तोड़ो। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ सब खड़ा करते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है, और नियमों पर मन चलने के लिए कहेंगे बाबा हम गृहस्थ में रहते हैं ना, तो बाबा कहेगा अच्छा गृहस्थ में रहते दास दासी बन जाओ। नियमों पर के लिए कहेंगे गृहस्थ में रहते हैं, और पद पाने के लिए कहेंगे। इसलिए चाहे गृहस्थी में हो चाहे, हमें नियम प्रमाण चलना है, और जो नियमों को फॉलो करता है संस्कार बदलेंगे। तो संस्कार परिवर्तन करना है, उसके लिए अलग अलग युक्तियां बताई थी। पहली युक्ति कौन सी सुनाई? अमृत वेला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? मुरलियों से स्टडी करना। जो संस्कार मेरे कमजोर हैं उसके ऊपर जो मुरलियां चली हैं उसी मुरलियों को इकट्ठा करके उसको पढ़ना, डायरी में लिखना, बार बार उसके नॉलेज फुल बनना, तब संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी युक्ति बताई, जो सीनियर भाई बहने हैं उनको सुनाना। चौथी सुनाई, उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई, बिजी रखना अपने आप को। छठी बताई, आत्म अभिमानी की तपस्या करना। सातवीं बताई, सोमानों के अभ्यास करना। आठवीं बताई, श्रीमत के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना। नवीं बताई, जो चीज अच्छी लगती है, जो स्थिति अच्छी लगती है उसके डीप में जाना। और 10वीं बताई, ज्वाला स्वरूप योग। ये 10 आपको प्रभाव हो जाए। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे, बताए ना राजा ने क्या किया, उस भिखारी, इसी तरह हम भी अपने आप बाबा से दूर हो जाएंगे। ये परीक्षाएं बार बार नहीं होती। अगर एक संगम युग में फेल हो गए, हर क्लब में फेल होते जाएंगे। इसलिए पढ़ाई के रूप में इसको लो, पढ़ाई के रूप में पढ़ो, क्योंकि हम भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आते हैं। आजकल बच्चे कितना ध्यान से पढ़ते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, ये करते हैं। ये तो एक जन्म की बात है, लेकिन हमको तो कितना जन्म की बात है। इसलिए इस पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लेना। जैसे बच्चे, अब समझो कोई पीरियड चल रहा है और कोई बच्चा बाहर घूम रहा है, तो टीचर उसकी पिटाई करता है। लेकिन हम तो ऐसे ढीले ढाले चलते हैं, समय पर नहीं आएंगे, कोई बात, ऐसा नहीं चलना ढीला ढाला। एकदम पढ़ाई की तरह, जैसे स्कूल कॉलेज में जाते थे, ऐसे हमें समय पर आना, समय पर बातें करना, और तब जाकर के अच्छी तरह मार्क से पास होंगे। ठीक है, तो संस्कार परिवर्तन। तो अभी हम 10 मिनट योग करके फिर बाद में आधा घंटा और चर्चा करेंगे। ठीक है, ओम शांति। तो अच्छी तरह सभी बैठेंगे, कमर सीधी करके।
सभी आंखें खोल करके बैठेंगे, कोई भी नींद का वायुमंडल नहीं बनाएंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। धीरे धीरे अपने आप को मूल वतन में, परम धाम की स्थिति में लेके चलेंगे, साइलेंस में। मैं आत्मा मूल वतन में सर्वशक्तिवान के सानिध्य में हूं। अनादि स्वरूप में बिंदु आत्मा हूं। शांति धाम में हूं। शिवा के नजदीक हूं। चमकती हुई ज्योति हूं। मुझ में दैवी संस्कार और संस्कृति भरी है। मूल में पवित्र आत्मा हूं, पावन हूं, पवित्रता के सागर के साथ हूं। इस अनादि स्वरूप में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में हूं। अब अनुसार मैं इस मूल वतन से धीरे धीरे अपना आदि स्वरूप का पाठ बजाने के लिए सृष्टि का आदि स्वरूप का सुख प्राप्त करने नीचे धरती पर उतर रही हूं। वहां मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। सृष्टि के आदि स्वरूप का सुख मुझे प्राप्त है। चारों ओर प्रकृति संपन्नता,
साधन और सुविधा से मैं संपन्न आत्मा हूं। साथ पाठ बजाने का मौका मिला। इस आदि स्वरूप में सतयुग और त्रेता में मुझे जन्म लेने की मौका मिला है। मैं एक जन्म का अनुभव करते दूसरा जन्म लेती हूं। वहां पुष्पक विमान, सोने के महल, सतो प्रधान सृष्टि, इस आदि स्वरूप में सचमुच कितना मुझे सुख मिला। कंचन काया शरीर में मैं आत्मा हूं। धीरे इस आदि स्वरूप का चक्र घूमता जा रहा है। सतयुग और त्रेता के में जन्म लेते लेते अब धीरे धीरे मैं पूज्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए जा रही हूं। द्वापर और कलयुग में भले मेरी मूर्ति छोटी है, लेकिन भक्तों ने मेरे लिए भाव में आकर के कितना मंदिर बनाया। इस पूज्य स्वरूप में मैं डबल बजा रही हूं। भगत लोग लंबी लाइन से अनेक कामनाएं लेकर के मेरा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अनेक समस्या लेकर के आ रहे हैं। मैं इस सभी की समस्या का समाधान करने वाली आत्मा हूं। सभी को वरदान दे रही हूं। अनेक मेरे सामने रोते हुए आते हैं, खुश होकर के जा रहे हैं। ये पूज्य स्वरूप सचमुच कितना प्यारा है। अब धीरे धीरे इस सृष्टि पर कलयुग का अंतिम समय आ गया। इस कलयुग निराकार परमात्मा का अवतरण हुआ। इतनी बड़ी बेहद की
परमात्मा ने और मुझे ब्राह्मण बनाया, वाह मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। ये मेरा ब्राह्मण स्वरूप कितना प्यारा है। भले सृष्टि पर अंधकार है, लेकिन उस भोलेनाथ परमात्मा ने ज्ञान के डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले हैं। मुझे त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान बताया। स्वयं परमात्मा टीचर बनकर के मुझे पढ़ा रहे हैं। अब मुझे कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल हल्का हूं। मैं ब्राह्मण हूं। स्वयं परमात्मा की रचना। मैं इस संसार के वृक्ष की जड़ें हूं। मैं जड़ों के नीचे बैठा हूं। इस कल्प वृक्ष की जड़ें हूं। अब धीरे धीरे मुझ ब्राह्मण को ही अब फरिश्ता बनना है। सचमुच मैं एक फरिश्ता हूं। अब वापस मुझे घर जाना है। जिस घर से मैं 5000 साल पहले आया था, अब मुझे वो घर पुकार रहे हैं। शिव बाबा मुझे लेने के लिए। अब यह दुनिया मेरे रहने के लायक नहीं। इस आंखों के द्वारा जो मैं देख रही हूं, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं उड़ता हुआ फरिश्ता हूं। ये देह भी मेरा मिट्टी का बना हुआ है। अब इस देह से भी मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं एक फरिश्ता हूं। मुझे अपनी दुनिया में जाना है। मैं फरिश्ता एक प्रकाश के शरीर में बैठी हूं। लाइट माइट फैला रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं।
मैं फरिश्ता एक एक शहर के ऊपर जाकर के सभी मानव जाति को संदेश दे रही हूं। हे मानव जाति, हे मनुष्यात्माएं जागो। अब ये संसार चक्र पूरा हुआ है। सबको वापिस घर चलना है। चारों ओर सकाश फैला रही हूं। वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं एक फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता अव्यक्त वतन में जाती हूं, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। मैं फरिश्तों के महफिल में जाता हूं। सबसे दृष्टि लेकर के चार्ज होकर के फिर इस धरती पर आकर के चारों ओर शक्तियां फैलाता हूं। ओम शांति। इस तरह से ये 5 स्वरूपों का अभ्यास अनादि स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, ये बीच बीच में इसको तो भी आप संस्कारों को बदल सकेंगे। क्योंकि ये 500 स्वरूपों का अभ्यास करने से सचमुच हम कितने महान हैं, इस संसार चक्र में कितने बड़े हैं, इसका पूरा ज्ञान समाये हुआ इस 5 स्वरूपों में। तो इसका बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे। बाकी विशेष ब्राह्मण बनने के बाद हमें बाबा के ऊपर क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। आज की मुरली थी निश्चय बुद्धि बनो, क्योंकि जितना निश्चय बाबा के ऊपर होगा, निश्चय से परिवर्तन होगा। और निश्चय बाबा के ऊपर बिठाने के लिए विचार सागर मंथन करो। जो हम पहले सुनते थे वो ठीक है या बाबा जो सुना रहे वो ठीक है? नहीं तो कई भाई बहने यहाँ भी आएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, भजन भी करेंगे, उपवास भी रखेंगे, दोनों नौका में पांव रखा हुआ है, ना इधर के ना उधर के, ना राम के ना रावण के। इसलिए एक तरफ निश्चय रखो और निश्चय रखने के लिए विचार सागर मंथन करो। क्योंकि संगम युग में जो घटनाएं होती हैं उसके त्योहार बनते, वार बनते, रीति बनते, रिवाजे बनते हैं। वैसे तो आज कौन सा वार है? शनिवार। सप्ताह का सबसे पहला वार कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार मतलब परमात्मा शिव
इस सृष्टि पर आकर के सभी को सोम रस पिलाता है। सोमवार किसका वार है? शिव बाबा का वार है। सबसे पहले आकर के सोम रस पिलाता है। कहते सोम रस पीने के लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो आप लोगों ने पिया सोमरस? सोमरस मतलब 7 दिन का कोर्स का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, आपस में हम कौन हैं, ये सृष्टि चक्र क्या है, ये 7 दिन का ज्ञान, इसको कहते सोमरस। और जो ये सोमरस पिएगा उसका प्रभु से मंगल मिलन होगा। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा वार आया? मंगलवार। क्योंकि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, हम कौन है, ये सारा ज्ञान हो गया। इसलिए जब तक सोमरस नहीं पिएंगे तब तक मंगल मिलन नहीं होगा। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा वार आया? मंगलवार। और जिन्होंने प्रभु से मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, उसकी बुद्धि विशाल हो जाती है, बेहद की हो जाती है। नहीं तो पहले क्या होता था, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। अब नहीं, सारी दुनिया ही हमारी है, सब हमारे भाई बहनें हैं, जाति धर्म सारा कुछ भूल गए। इसलिए बुद्धि विशाल हो गई। इसलिए तीसरा दिन बुधवार, जिसकी बुद्धि विशाल हो गई, जिसने मंगल मिलन मनाया, जिसने सोमरस पिया, उसको सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है। इसलिए चौथा दिन सद्गुरुवार है। और जिसको सद्गुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें संभव हो जाती हैं। पाना था सो पा लिया, कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि सद्गुरु प्रसन्न हो गया। हमारे पास सद्गुरु हैं, साथ में रहता है, नीचे नहीं क्या है। अगर बाबा हमारे साथ में नहीं रहता तो एक दिन भी आप पवित्र नहीं रह सकते। साइंस वालों ने क्या कहा है, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके दिमाग में ऊर्जा जाएगी, वो पागल हो जाएगा बोलते। लेकिन मैं तो सोचता हूं जो विकारों के वश हो जाते हैं वही पागल हो जाते हैं। आज 3-3 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस हो रहे हैं, कितना खतरनाक है। इसलिए आज हमारे ब्रह्मा कुमारी में कितने भाई बहने हैं, कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध बनते जा रहे हैं। परमात्मा साथ में है, सद्गुरु साथ में है। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है, रुई और आग एक रम में रखेंगे लग जाएगी। अर्थात पति और पत्नी एक साथ में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज कितनी लाखों माताएं, भाई बहनें, कितने सारे लोग पवित्र रहते हैं, कितने सारे कुमार कुमारी पवित्र रह रहे हैं। कौन साथ में? परमात्मा साथ में। द्वापर युग में भी कोई कोई सन्यासियों ने सन्यास किया था, उस समय तो अच्छा वातावरण था, लेकिन तो भी पवित्र नहीं रह सके, कई तो आकर के घर बसाया। लेकिन आज इतना गंदा वातावरण है बाहर, कितनी सारी फिल्में, फैशन, क्या क्या, तो भी ऐसे वातावरण में रह करके भी, घर में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। कौन साथ में है? बाबा सद्गुरु साथ में है। इसीलिए सद्गुरु प्रसन्न हो गया है। और जिसको सद्गुरु मिल गया, जिसकी बुद्धियां विशाल हो गई, जिसने मंगल मिलन मनाया, जिसने सोमरस पिया, उसके दिल से परमात्मा के लिए शुक्रिया निकलता है, धन्यवाद। इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार, क्योंकि प्रभु मिलन होने से सच्चा सुख मिलता है, जो खाने से, देखने से, पीने से कुछ नहीं मिलता। अगर छोटे बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी करो, वो क्या कहता है, मुझे पापा से मिलाओ, मुझे मम्मी से मिलाओ। उसको कुछ भी खाना पसंद नहीं आता। इसी तरह आत्मा कितना भी चाहे, कुछ भी दे के, कुछ भी करें, जब तक मम्मी पापा से नहीं मिले तब तक सच्चा सुख। तो आज हमें सबको मम्मी पापा तो मिला है ना, परमात्मा मिला है ना, तो पाना था सो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया, धन्यवाद। और जिसको शुक्रिया निकला, सद्गुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, उसके अंदर जो शनि है, सबसे खतरनाक शनि है काम, क्रोध, लोभ, मोह की। ये बहुत बड़ी खतरनाक शनि है। इस शनि से मुक्त हो गए। इसीलिए 6ठा दिन शनिवार, शनि से मुक्त हो गए।
और जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, मंगल सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल मिलन हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, वो इस सृष्टि पर आकर के जन्म मरण से छुट्टी हो जाते उसकी। इसीलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ घर में रहते हैं। तो हमारा भी क्या आने वाला है, संडे आने वाला है, अर्थात उसको ये भी कहते हैं होली डे। होली डे पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहेंगे, वो है होली डे। तो सबकी छुट्टी होने वाली है, सब चलेंगे साथ में परमधाम में। तो देखो कैसे दिन बने हैं। पहला बना है सोमवार, सोमवार के बाद शनिवार नहीं आया, सोमवार के बाद मंगल मिलन हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, फिर शनिवार आया। यहां जो कुछ होता है संगम युग में, उसके वार त्योहार सब कुछ बनता है। इसलिए रीति रिवाजें बनती हैं, सब कुछ बनता है। हमें एक बाबा के ज्ञान में चलते हुए ऐसा विचार सागर मंथन करना है। जो बाबा कहता है वो ठीक है, दुनिया में कहते हैं वो ठीक है। दुनिया में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? जो मई करते उसकी बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। प्रसन्न हो जाता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अगर गवर्नमेंट के एंटी में जाकर के चौराहे में हड़ताल करो तो गवर्नमेंट प्यार करेगा, मार देगा? हाँ, कहीं क्यों हड़ताल किया? इसी तरह परमात्मा को कहा, परमात्मा ये मेरा काम करो, नहीं तो 2 दिन हड़ताल, भूख हड़ताल। हाँ? ये व्रत करने से, उपवास करने से हेल्थ ठीक होगी, बाकी परमात्मा से कोई लेना नहीं। इतना दिन हमने हड़ताल करते करते ऊपर से वो आया और बुलाता है, भाई क्यों हड़ताल किया? लेकिन जो करते वो कहीं आते ही नहीं। इसीलिए कौन सा उपवास करो? मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहो, यह है सच्चा उपवास। इसीलिए कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो घर का त्याग करो। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है। शरीर के भान को छोड़ो। सारे विकारों का प्रॉब्लम, समस्या का प्रॉब्लम देह का भान है। इसलिए देह का भान छोड़ो, जैसे ओरिजिनल आत्मा के रूप में रहो। यह घर का त्याग करना। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है, जैसे लक्ष्मी घर घर में आते, कब आते हैं? लाइट लगाते हैं, तो लाइट लगाने से लक्ष्मी आई? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। मन के अंदर जी ईर्ष्या करना, नफरत खत्म करो, तब घर घर में लक्ष्मी आएगी। कहा कुछ किया कुछ। एक सेठ जी थे, उनका घर सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा। सेठ जी ने अपने बेटे को बुला करके कहा, बेटा मैं तुम्हें 3 बातें करोगे, तुम मेरी से भी बड़ा सेठ बन जाओगे। कहा कि तुम छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना, सेठ जी बनेगा। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना, इसे क्या बनेगा? सेठ बनेगा। तो 3 बातें करने के लिए बोला। तो पिताजी कुछ दिन के बाद शरीर छोड़ के चले गए। तो बेटे को याद आता है, पिताजी मुझे 3 बातें सुनाई। तो क्या करता है, घर से लेकर, सामने घर था, बीच में रोड था और सामने दुकान था। तो उन्होंने क्या क्या, छांव में जाने के लिए टीन का सेट डाल दिया, दुकान से लेकर के घर तक पतरा डाल दिया, छांव में जाने और आने के लिए। रोज मिठाई बना करके खाता है और सबको खिलाता है, क्योंकि बाप ने कहा था कि मीठा खाना और खिलाना। और तीसरी बात बताई थी, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तो उसके घर में कोई भी आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, कंबल देता है, क्योंकि बाप ने कहा देते रहना। और ये सब किसी लिए कर रहा था? सेठ जी बनने के लिए। तो कुछ साल के बाद क्या हो गया, छाँव में जाने से कभी भी दिन में 12-1 बजे कभी भी जाता है, हमेशा छाँव रहेगी, क्योंकि पतरा डाला था। तो दुकान से बंद देकर के दुकान में आने वाले बंद हो गए। तो मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया। रोज मिठाई खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, पैसा भी लगता है उसके लिए। और देते रहने से उसके घर में जो भी चीजें सारा खत्म हो गया, घर खाली हो गया।
तब एक दिन उस बच्चे को याद आया, पिताजी ने कहा तुम सेठ जी बनेगा, मैं तो सेठ जी बना ही नहीं, और ही कंगाल बीमार हो गया। तो अपने दोस्त के पास गया, कहता है दोस्त मुझे पिताजी मर गए, मरते मरते धोखा देके गए, मरे। कहा कि क्या धोखा दिया? कहा कि मरते उन्होंने 3 बातें सुनाई, और तुम सेठ जी बनेगा करके कहा। कहते कौन सी? छाँव में जाओ, मीठा खाओ, दे तो। कहते तुम क्या किया? कहते मैंने टीन का शेड डाल दिया छाँव में जाने के लिए, मिठाई बना कर खाया और खिलाया, देते हुए राखी से कुछ नहीं लिया, मैं सेठ जी तो बना ही नहीं। अरे कहता कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत अच्छी बातें बताई थी, अगर तुमने उसको सही रूप में करता तुम सेठ जी बन जाता। पिताजी ने यह कहा था कि छाँव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना, लेकिन उसने क्या किया? दिन निकलने से पहले जब जाएंगे क्या होते हैं, दिन डूबने के बाद, जब दिन डूब जाएगा तब दुकान बंद करके आना, मना छाँव में जाना, मना जल्दी जाना और देरी से दुकान बंद करके आना, बीच में जाना आना नहीं। तो क्या बन जाता हूं? कितनी अच्छी बात बताई थी, लेकिन उस बात को समझा नहीं, टीन का शेड डाल दिया, छाँव में गया और छाँव में आ। देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी से नहीं, ऐसा काम करो, ना किसी को कर्जा दो, ना किसी से पैसा उधार लो, देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना। भले कर्जा दो, पैसा दो, लेकिन किसी से कुछ लेना नहीं। कितनी अच्छी बात बताई। उसने चीजें देता रहा, किसी से कुछ नहीं लिया, बात को उल्टा किया। मीठा खाओ और खिलाओ, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उन सब के साथ मीठा अच्छा, अगर मीठाएंगे सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा दूध अच्छा चलेगा। कितनी अच्छी बात बताई, समझा ही नहीं उसने, क्या किया? मीठा और खिलाया, बात को उल्टा किया। इसी तरह शास्त्रों में, ग्रंथों में परमात्मा ने हमारे लिए बहुत अच्छी बातें बताई। बलि चढ़ाओ, उपवास करो, घर बार का त्याग करो, हमें ना कोई समझाने वाला मिला ना समझने वाले, और हमने वो करते गए, बातों को उल्टा किया, फायदे के बजाय घाटे में। इसलिए इस बातों को समझना, इसलिए कहते हैं शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। लेकिन कई बीके भाई बहने क्या करते हैं, ज्ञान में आने के बाद भी ज्ञान के बातों को भी उल्टा करते हैं। समझो बाबा कभी मुरली में कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई समझना, समझो पति पत्नी ज्ञान में चले तो पत्नी पति को कहते भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई बात पड़ोसनी सुनेगी तो कहेंगे अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया वैसे हमें भी पति को भाई जी बनाना पड़ेगा, इसलिए कभी नहीं आएंगे। तो ये क्या होगी? डिसर्विस। इसीलिए कई भाई बहन यहाँ आने के लिए डरते हैं, आने के बाद भाई बहन बनाना पड़ता है। बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलते हैं वो बोलो, दृष्टि वृत्ति भाई के समान बनाने के लिए बोलिए। कई तो बच्चों को भी कहेंगे भाई जी इधर आओ, सास को कहेंगे बहन जी, ये क्या है? इसीलिए बाबा के शब्दों को समझने की जरूरत है। कभी कभी बाबा कहता है बच्चे संबंधी को भूल जाओ, देह से देह की क्या करते हैं, जाना ना बंद करते हैं, कहते हैं तो अज्ञानी है ना, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा इसको भूल जाओ। बाबा कभी नहीं कहता कि ऐसे जाना उस स्थूल में भूल जाओ, मन बुद्धि से भूल जाओ। कई तो मन बुद्धि से भूले नहीं, सबको कहेंगे हमारा रिश्तेदारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर है, उनके 10-12 ट्रक हैं, कभी जाएंगे नहीं, लेकिन बार बार याद करते रहेंगे, तो क्या फायदा? अगर कभी जाएंगे उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा आप चलो ना, हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान देंगे जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी छोड़ा। इसीलिए बाबा कभी नहीं कहता है कि बच्चे जाओ आओ सबके साथ। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर तुम्हारा विनाशी है, ज्यादा ध्यान नहीं दो। तो कई क्या करते, बीमारी हो गई, खांसी हो गई, बुखार है, कहते विनाश है ना, अभी 2-4 साल रहना है ना, क्या करना है, उसको देखेंगे इतना बुखार आएगा, इतने बीमारी हो जाएगी, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। बाबा कहते हैं भले विनाश है लेकिन उतना वैल्यूबल भी है।
जैसे कोई मंदिर का ट्रस्टी होता है, उसका कुछ भी उठा जाए खराब हो जाए, कहता है मैं ट्रस्टी हूँ, संभालने के लिए दिया है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ट्रस्टी बन करके उसकी सफाई करो, लिपाई पोताई करो, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इसलिए इसमें रहते हुए भी ये बाबा को दिया है, उसका मिसयूज नहीं करना है, इसकी सफाई झाड़ू पोछा करो रोज। इसलिए बाबा के शब्दों को समझने की जरूरत है। एक सेंटर पर गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार में सेंटर भाई कुछ भोग बना रही थी, तो इतने में एक भाई आया ज्ञान सुनने के लिए। तो सेंटर की बहन जी ने कहा माता जी गांव से दूर से आई थी, कहा कि माता जी थोड़ा इस भाई को कुछ सुनाना, तब तक मैं भोग बनाऊंगी। तो पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। तो माता जी वो भाई को कहते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ क्या गैरेज का काम सिखाते हैं? कहते नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, परमात्मा उनका ट्रैक्टर ठीक करने के लिए आए। कहते वो कैरेक्टर बोलने के बजाय, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोल रहे। एक माता जी मेरे पास आई, कहते मेरे बेटे को भी आपके जैसे सिलेंडर बनाना है। हमने कहा हम सिलेंडर थोड़ी है गैस। तो कभी कभी हम शब्दों को क्या करते हैं, जैसे उसी दिन कहा ना, एक भाई ज्ञान में चलता था, 2-3 साल ज्ञान में चलता था, होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा मैदे को बेल करके आलू भरते सिंगाड़ा बोलते हैं, और 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका आलू खा रहा था। तो मैनेजर ने बोला आप ये मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ करने खा रहा। कभी कभी हम ज्ञान को क्या कहते हैं, अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे शब्दार्थ ज्ञान यथार्थ। इसीलिए कृष्ण को भी, कृष्ण तुमने कहा था जब जब धर्म की लानी होगी तब मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आना, क्योंकि आप किसी भी गोपिकों के पास मटका नहीं है, हर एक के घर में पानी आता है। अगर तुम किसी की मटकी तोड़ेगा, किसी को छेड़ेगा, सभी गोपिके के पास व्हाट्सएप है, तुमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और आजकल गोपिका कोई नहाने के लिए तालाब में नहीं जाते, हर एक के पास बाथरूम है। तो वास्तव में कृष्ण को कितना ये लगाया। कहते कृष्ण जब नहाने के लिए गोपिका जाती थी, वो मुरली बजाता था और सभी की वस्त्र चुराता था। बताओ, एक प्रिंस इतना बड़ा ये, जिसको भगवान भी कहते हैं कई लोग, और आज ऐसा काम करेगा। बच्चे कहेंगे अरे कृष्ण ने भी किया, हमने किया, गलत तो नहीं हुआ। तो वास्तव में ये भी क्या है, एक तालाब है, यहां हम ज्ञान स्नान करने के लिए आए। जैसे आजकल बिहार में क्या करते, वो कोई त्योहार होता है उनका, छठ पूजा। छठ पूजा में कहते हैं वो सवेरे से तालाब में जाते हैं, नंगे पाँव, दिन निकलने से पहले जाते हैं और जा करके वहां स्नान करते हैं। वास्तव में संगम युग का घर है। तो हम सवेरे सवेरे अशरीरी बन करके यहाँ आते हैं और आकर के ज्ञान स्नान करते हैं, दिन निकलने से, सत्युग आने से पहले। ये है वो स्नान। ये सब यादगार बन जाते हैं, त्योहार बन जाते हैं। इसलिए जब हम यहाँ स्नान करते हैं तो परमात्मा क्या करता है, मुरली, जो मुरली है, मुरली किसे बनती है, वो भी बांस की मुरली है। और ये कागज भी किसे बना है, बांस का बना हुआ है। तो ये ज्ञान की मुरली बजा करके ये देह भान को, वस्त्र को चुराता है। वो वस्त्र की बात नहीं, अगर वो वस्त्र चुराएगा तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए वो वस्त्र नहीं, ये ठीक है। इसलिए बाबा कहता है ऐसे चिंतन करो, जो बाबा कहता है वो ठीक है, या दुनिया में करे वो ठीक है। इसलिए जब ऐसा मनन चिंतन करेंगे, 3 सेनाएं, एक कौरव, पांडव, तीसरा यादव, तीनों बिना तैयार है। पांडव अर्थात परमात्मा प्रीत बुद्धि वाले, कौरव अर्थात परमात्मा को जानते हुए भी
गलत काम कर रहे हैं, जानते हुए भी अंधा, मतलब पता है कि आत्मा आया है, डोंट केयर करके अपने मोह माया में उसमें यादों, अर्थात जिसके पेट से मुसल निकला, अपने कुल का नाश किया, मिसाल बनाना। तो हम कौन सी सेना में हैं? पांडव में। जब युद्ध होने से पहले कृष्ण कहता है, देखो भाई, कौरव का कोई अगर हमारे में है तो भी अभी भी जाता है, अगर उधर की सेना में हमारा कोई अभी भी आ सकता है। तो इसी तरह यहां भी कोई अगर कई कई तो क्या करते, क्यों आते हैं? हमारी पड़ोस नहीं जाते, इसलिए हम भी चलते थोड़ा, इसीलिए नहीं आओ, भगवान पढ़ा रहे हैं। यहां कोई बहने नहीं आपको सुना रहे हैं, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, इसलिए वही असली। अंत में जब भीष्म को पता चला, कृष्ण ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया, तो उस समय अपने भाग्य के ऊपर कोसते हुए कहता है, हे वायु, आपको थोड़ा भी दया मेरे पर नहीं आई, थोड़ी भी दो भी झलक आती, मेरे को दो महावाक्य सुनने को, मैं विधाता को पूछूंगा कि मुझे अर्जुन क्यों नहीं बनाया, कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया, विधाता को पूछूंगा। तो इसी तरह आसपास वाले लोगों को पता चलेगा, और ये इसी सेंटर पर स्वयं परमात्मा ने गीता का ज्ञान दिया, और हम तो नजदीक थे, हम कितने दुर्भाग्यशाली नहीं आ पाए, हमने अपना बहाना, पश्चाताप होगा। इसलिए यहाँ संगम युग में जो कुछ घटनाएं होते हैं उसका शास्त्र बनता है, ग्रंथ बनता है, रीति बनते हैं, रिवाजे बनते हैं, सब कुछ बनता है। तो आज हम पांडव सेना में हैं, और पांडव सेना की विजय उनकी है। इसलिए बाबा कहता है ऐसा चिंतन करो। आज वही देवी देवता, जिस देवी देवताओं को लोग मंदिर में पूज रहे हैं, आज वही गंगा का मेला यहाँ लगा हुआ है, देवी देवता चैतन्य। कितने भाग्य चले, आज देवी देवताओं को देखने के लिए लोगों को कितना तरसते हैं। तो आज ऐसे ब्राह्मणों के संगठन में हम आते हैं, जैसा एक राजा दूसरे राजा को रिगार्ड देता है, हमें भी क्या करना है, एक ब्राह्मणों को दूसरे ब्राह्मणों के साथ उसी भावना से देखना है। ब्राह्मणों की कभी भी कमजोरी नहीं देखनी है, हर एक विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, इस भावना से देखना है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनो, और जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना आपकी विजय होगी। और निश्चय वालों की निशाने वो श्रीमत प्रमाण चलेंगे, कभी भी बहानाबाजी नहीं करेंगे। इसलिए अब दोनों तरफ पाँव नहीं रखो, बाबा के ज्ञान में एकदम ऐसे घर में भले रहते हैं लेकिन समर्पित बुद्धि होकर के रहो। ये सब कुछ घर भी बाबा का है, कि खेती भी बाबा की है, मैं बाबा के लिए इस दुनिया में जीती हूँ। ये सब कुछ, ये सरेंडर बुद्धि बन करके रहना है, विजय बन करके रहना है, और सदा हमें ज्ञान योग करते रहना है। ठीक है, ओम शांति। बाकी शाम के समय मुझे लगता है काफी सारे क्लासेस हो गए। पहली क्लास कौन सी सुनाई थी? कर्मों की घुई गति की बातें, समस्याओं का समाधान। हमारा टोटल इस भट्टी का मूल उद्देश्य था समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण, सारी व्यर्थों से बचना। और उसके लिए पहली क्लास सुनाई थी कर्मों की घुई गति को समझना। उसके बाद दूसरी क्लास हुई थी स्वराज्य अधिकारी स्थिति, अपने इंद्रियों पर शासन करना, वो कैसे करना है, कैसे राजा बनना है, पूरी डीप में क्लास सुनाई थी। उसके बाद तीसरी क्लास हुई थी हम अशरीरी स्थिति का, आत्मिक स्थिति का अनुभव कैसे करें, उसके लिए कुछ बातें सुनाई थी। उसके बाद आगे की क्लास हुई थी योग की गहराई, योग का हम कैसे अनुभव करें। उसके बाद शाम क्लास हुई थी समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण कैसे करना है, उसके ऊपर क्लास थी। 5 बातें सुनाई थी, ड्रामा की बात, जो हुआ अच्छा वो बात। उसके बाद गधे वाला एग्जाम्पल सुनाया था, रोज खिड़की को साफ करने वाली बात सुनाई थी, और निगेटिव को पॉजिटिव बना, 5 बातें उसमें भी सुनाई थी। उसके बाद दूसरी दिन का क्लास हुआ था योग का महत्व, योग की गहराई, योग के लिए धारणा, योग की यथार्थ विधि क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में क्लास हुई थी। उसके बाद हुई थी
शायद कल शाम के समय क्लास हुई थी, कल शाम के समय पर चिंतन से कैसे बचना है, पर चिंतन से कितना बड़ा घाटा होता है। आज भी बाबा की मुरली में था, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, किसी का भी परचिंतन नहीं करो, परचिंतन करने से वायुमंडल खराब होता है, इससे कैसे बचना, उसके पर क्लास थी। और उसके बाद आज सवेरे की संस्कार परिवर्तन, तो मुझे लगता है सारे प्रश्न के आपको उत्तर उसमें मिले होंगे। फिर भी अगर कुछ आपके जीवन में कुछ प्रश्न हैं, कोई ज्ञान के बारे में, धारणा के बारे में, योग के बारे में, तो शाम के समय आप लिख करके लाएंगे और शाम के समय हम प्रश्न उत्तर के रूप में लेंगे। वैसे तो और भी मेरे पास कई टॉपिक पड़े हैं, लेकिन वो भी टॉपिक भी लेंगे और साथ में प्रश्न उत्तर, और शाम को हम 5:30 बजे पूरा करेंगे। इसलिए बिल्कुल सभी 4 बजे पहुंचेंगे, ठीक है। शाम को भी समापन होगा, फिर उसके अंदर कुछ आप लोगों ने क्या क्या अनुभव किया है, क्या क्या कौन सी बातें आप लोगों को कुछ ये पता नहीं थी, आज से हम मुझे पता चली, आज से मैं इस भट्टी से ये प्रतिज्ञा करके ऐसा ऐसा रोज अमृत वाला करेंगे, क्लास के पहले आएंगे, तो कुछ ना कुछ इस भट्टी से जो प्रेरणा मिली वो प्रेरणा भी आप लोग समाप्त होंगे, और लास्ट में सबको वरदान भी मिलेगा, ठीक है। ओम शांति। सब ऐसे बैठे हैं जिसे आप उठेंगे नहीं, जाम हो गए एकदम, इतना इनको अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा ना, सब बैठ गए चुपचाप शांत, सब आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गया ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए देह का भान भी भूल गया, सब भूल गया। जहाँ भगवान बैठा हो, जहाँ भगवान का बच्चा बैठा हो, भगवान अपने बच्चों को अपने जैसा ही बनाता है। भगवान को तो कोई नहीं जानते हैं लेकिन भगवान के बच्चों को की सभी पूजा कर रहे हैं, सभी मान रहे हैं, सभी चल रहे हैं, सब आत्माएं बैठी हैं बाबा के बच्चे, बाबा के महावाक्य सुनने के लिए और बाबा के बच्चों को देखने के लिए। कितने लालयतों के सब बैठे हैं, भूखे होंगे ना, खाना वाना बनेगा कि नहीं आज घर में आपके? आत्मा का भोजन कर लिया, अभी शरीर का भोजन अब खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात शरीर है। का भोजन तो जन्म जन्मांतर के करते रहे, आत्मा का भोजन तो संगम युग में मिलता है ना। आज शाम को समापन समारोह का आयोजन होगा, शाम को विशेष भोग लगेगा बाबा को, और विशेष भाई जी को विदाई देंगे। क्या देंगे? कौन कहता है विदाई देंगे? कभी भी विदाई नहीं देंगे। विदाई देंगे क्या? नहीं देंगे ना, विदाई नहीं देंगे, सबके दिलों में बस गए। भगवान अज्ञान काल में भी कहते थे भगवान सबके दिल में रहता है। दिल में कैसे रहता है? भगवान के बच्चे भगवान स्वरूप बन जाते हैं और सभी के दिलों में वास करते हैं। ऐसे बाबा ने अपने बच्चे बनाए हैं, ऐसे रतन तैयार किए हैं। ऐसे आप भी संकल्प करो कि मैं भी बाबा का बच्चा बन करके दुनिया का अंधकार दूर करने के निमित्त बनूं, दुनिया को रोशनी दूं, ताकि दुनिया कैसे जानेगी परमात्मा को? दुनिया कैसे जानेगी? आपके माध्यम से ही तो जानेगी ना। जब आप जनाओगे तब तो जानेगी ना कि परमात्मा कौन है। बाकी तो पत्थर पूजा, पेड़ पूजा, सबकी पूजा करते रहते हैं। हमारे पास फतेहपुर में
पूजा करती थी तो उसको ये था कि सवेरे सवेरे जा कर के गाय की पूजा करनी है, तो रोज सवेरे गाय की पूजा करती थी। क्लास में भी आती थी। तो क्लास में आई एक दिन, सवेरे सवेरे उसको कोई गधा खड़ा था तो उसी की पूजा करने लग गई। उसके मत्थे में जब तिलक लगाने लगी तो भैं भैं करने लगा तो डर गई। तो आके बताने लगी क्लास में। अंधेरा था, जल्दी 5 बजे आई। तो सबसे पहले पंडित ने बताया हुआ था कि गाय की पूजा करनी है। तो वो गधा था और सफ़ेद सफ़ेद उसको गाय नजर आई, उसी की पूजा करने लगी। लेकिन वो क्लास भी करती थी, लेकिन भक्ति पूजा भी करती थी। तो उस दिन बहुत हंसी हुई क्लास में। सुदामा उसका नाम था माता का। तो जानते होंगे, फतेहपुर वाले लोग बैठे होंगे तो जानते होंगे। वो पता नहीं अभी माता है कि नहीं। तो ऐसे कैसे भ्रमित हो जाते हैं, कैसे। अब बाबा ने तो सारी उन बातों से, सभी बातों से मुक्त कर दिया। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू मैं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने अपना दिव्य दर्शन आकर के आदि देव ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया। सारी पहचान दे दी, सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया, आदि मध्य अंत की सारी पहचान दे दी, हमारे अनेक जन्मों की सारी पहचान दे दी। तो अब भी अगर हम अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो आधा पाँव भक्ति में, आधा पाँव ज्ञान में, इससे भी लाभ नहीं होगा। तो संपूर्णता यानी पूर्णता निश्चय बुद्धि बन कर के मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ परिचय मुझे दिया है। उसे यथार्थ परिचय से मैं अपना यथार्थ भाग्य कैसे बनाऊं, उसके लिए प्रयास पुरुषार्थ। सब बैठे हैं, देख रहे हैं। मैं समझती हूँ रोज क्लास करते होंगे सभी भाई बहन जो भी आए हैं। प्रतिदिन रोज दृढ़ संकल्प लो, बाबा की मूर्ति। आज देखो ये भगवान ने भगवान बना दिया बाबा को, ऐसा बाबा ने बच्चा बना दिया मुरली से। मुरली से इतना प्यार है इनका भैया का। मुरली लिख लिख करके बताया था कल। देखो कागज धो धो के, गरीबी में भी कागज धुलाई करके भी फिर उस पर फिर दोबारा लिखता था। देखो कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। तो अब आपको तो ऐसी कोई गरीबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस ज्ञान योग की धारणा, हमारे ज्ञान योग की धारणा जो बनेगी वो कैसे बनेगी? हमारे विचार सागर मंथन से बनेगी और हमारी एक्टिविटी हमारे कर्मों से बनेगी। तो क्लास प्रतिदिन करना। ये जितने भी बैठे हैं रोज क्लास करते हैं क्या? हैं? जो क्लास नहीं करते हैं रोज प्रतिदिन वो हाथ उठाएं। जो नहीं करते हैं क्लास। अभी थोड़ा देखो, सच बोलना तो अच्छी बात है, झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है। रोज अमृत वेले योग में जाना, ज्ञान की मुरली सुनना है। देखो लोग आज भी दुनिया में रिवाज है कि ब्राह्मण को बुला करके ही उससे कथा सुनी जाती है। ब्राह्मण को बुलाया जाता तब कथा सुनी जाती। तो ब्राह्मण के द्वारा ये ज्ञान का स्नान करना, ज्ञान की कथा सुनना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा के महावाक्य को प्रैक्टिकल कैसे हम इस्तेमाल करें, यूज़ कैसे करें, इसका लाभ, फिर लाभ की ना सोचो, लाभ तो अपने आप मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फायदा अपने आप होता रहेगा। कर्म अच्छे करते जाएंगे तो फायदा अपने आप तैयार होता जाएगा। बैंक में पैसा रखते हैं, ब्याज अपने आप बनता रहता है। तो मैं बाबा की हूँ, पक्का दृढ़ संकल्प करो। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं इस धरती पर आई हूँ तो किस लिए आई हूँ? इस धरती को भी पवित्र बनाना है, जीवन को पवित्र बनाना है, परिवार को बनाना है, समाज को बनाना है। हमारे क्या क्या कर्तव्य है, इसलिए इन कार्य में लगना। भारत माता शक्ति अवतार। ये देखो, भारत पिता शक्ति अवतार नहीं कहा, भारत माता शक्ति अवतार कहा है। मैंने बताया था ना, एक दफ़ा कुंभ के मेले में हम लोग गए थे तो
साधु संत भी बैठे थे, उन्होंने कहा ये ब्रह्मपुत्रियाँ कहाँ से आ गई, ये इनको तो गुरु पद का अधिकार ही नहीं है, ये गुरु कहाँ से बन गई, इनको गुरु पद की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु पद तो हमारा है। तो ऐसी ही बात करते करते मैंने शायद पहले भी सुनाया था, तो हमने फिर लाखों की जनता थी उस समय, हमने पूछा, आज जनता से हम पूछते हैं और गुरु महाराज जो बैठे हैं आज जगत गुरु शंकराचार्य जी, इनसे भी हम पूछते हैं कि आपने जन्म किसी नारी के पेट से लिया था कि किसी पुरुष के पेट से जन्म लिया था? कहाँ जन्म आपको किसी शक्ति अवतार, ये क्यों गायन है? भारत की माताएं कभी शक्ति रूप बनी होंगी, देश का, समाज का, परिवार का कल्याण किया होगा, तब तो जय जयकार हुई। भारत पिता के लिए नहीं कहा, भारत माता के लिए किया है, क्योंकि माताओं के पास समय होता है ना ज़्यादा, बाकी भाई लोग तो काम करते ही करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माताएं उसको सफल करती हैं, माताएं उसको उजागर करती हैं। इसीलिए आप लोगों का नाम शिव शक्ति के रूप में गायन है। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव की शक्ति हूँ। शक्ति तो पुरुष भी हैं, लेकिन जो चित्र बनाया है भारत माता का, झंडा जो दिया है वो भारत माता के हाथ में दिया है। तो ये झंडा उठाओ, अंत का समय है, समय जा रहा है न, ये पूरा हो रहा है, इसलिए इसको सफल बनाना हाथ में। मैं समझती हूँ इस ग्रुप में भी कुछ माताएं ऐसी निकलेंगी जो बाबा का झंडा बुलंद करेंगी। हैं कोई ऐसी माताएं बहनें, कुमारियाँ कोई हैं इसमें? ऐसी हैं? इतना ज्ञान सुना, इतना भाषण सुना, किसी के अंदर उमंग आया कि मैं भी ऐसा भगवान भाई जैसा मैं भी बन के दिखाऊंगी? कोई भाई के अंदर, कोई बहन के अंदर ऐसी उमंग आई है? देखो, ऐसा भाई किसी रिश्तों में नहीं बंधा है, रिश्ते इनके सब हैं, सारे माँ बाप, भाई बंधु, बहन भाई सब होंगे, लेकिन कितने सारे हम सब इनके हैं, तब तो हमारे पास चल करके आए हैं। आपके साथ कोई रिश्तेदारी थी? क्यों आए आपके पास? जरूर आपके साथ कर्मों का ऐसा अच्छा, ऊंचा, श्रेष्ठ हिसाब किताब बना हुआ था, उसको अदा करने के लिए आए हैं। एक एक आत्मा ऐसा दृढ़ संकल्प ले लेगी तो देश का, समाज का जल्दी उद्धार और कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए, बहुत बहुत थैंक्स। शाम को विशेष शिव बाबा को भोग लगाएंगे और भ्राता जी का सम्मान करेंगे, और इसलिए आप सभी शाम को अवश्य आना। ऐसा नहीं हो कि नहीं आना, सब जितने बैठे सब लोग आना। आएंगे ना? सब सब आएंगे? अरे वाह, ठीक है, हाथ उठाया नहीं, आए? हाँ, सब आएंगे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। सभी मिल कर के हमारे जो भगवान भाई जी यहाँ तक आकर के उन्होंने जो कहते नहीं कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अपने वो नहीं होते हैं जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। आज पूरी दुनिया जैसे दुखों के जंगल में है, रो रही है। भगवान भाई साहब ने आकर के हम लोगों को उमंग उत्साह दिया। बहुत बहुत हम सभी का भगवान भाई जी को थैंक्स, और सभी सम्मान करेंगे आज शाम की सभा में। इसी के साथ ओम शांति। सभी आएंगे और औरों को भी लेके आएंगे। ओम शांति।